भरोसा है? क्या इब्राहिम के अंदर में आज भी मेरे प्रति समर्पण है? इसलिए उन्होंने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम जिस बच्चे को ना तू बहुत प्यार करता है, उस बच्चे को तुम ले जाओ और मेरे लिए उस पर्वत पर बलि चढ़ाओ जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वह इब्राहिम परमेश्वर को प्यार करते थे, ईश्वर को प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को, जो उनके वृद्धावस्था का एक बच्चा था, उनके बुढ़ापे की एक उपहार उन्हें जो मिला, लेकर के उस ईश्वर को देने के लिए चल देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं जैसा ही ना इब्राहिम अपने बच्चे को बलि देने के लिए उस पहाड़ी पर अपने छोरे को निकालते हैं ना, ईश्वर कहता है, इब्राहिम इब्राहिम तुम अपने बच्चे को हानि मत पहुंचाओ, मैंने देख लिया है कि तुम आज भी मुझे प्यार करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, याद कीजिए, महसूस कीजिए कि जो इकलौता बच्चा इब्राहिम को बुढ़ापे में मिला हुआ था, उस बच्चे को बलि चढ़ाना कितने ही बहुत ज्यादा प्रेम की बात है ईश्वर के प्रति। उसका प्रेम तगड़ा था, इसलिए उसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की थी, परंतु उसने अपने जीवन में प्रभु के वचन को बनाए रखा था। प्रभु ने इब्राहिम से कहा था कि इब्राहिम, मैं तेरे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा, मैं तेरे वंश को आसमान के तारों के जैसा असंख्य बना दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो प्रभु का वचन मिल जाए, उसको अंतिम पल तक ढोते रहना, उसको अंतिम पल तक लेके चलते रहना। देखिए ईश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु में भरोसा रखते हो, प्रभु भी मान रखते हो, अपनी जिंदगी में किसी बात की चिंता मत करना। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में परमेश्वर के वचन को देखते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा कहता है, चिंता चिंता किसी बात की हमें चिंता करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 6 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि चिंता न करो, न अपने जीवन निर्वाह की, न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या शरीर भोजन से बढ़ के नहीं है, और क्या 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 जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है, और शरीर क्या कपड़े से बढ़कर नहीं है। प्रभु कहता है किसी बात की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता क्या करता है, उन्हें कैसा खिलाता है, कैसा खिलाता है, कैसा खिलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा है तुम आकाश के पक्षियों को देखो, न वे बोते हैं न वे काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें पहला खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गीय पिता उन आकाश के पक्षियों को पहला खिलाता है। सिर्फ खिलाता नहीं है, जो बोता है शायद वे पहला ना खाए, कि खाता है। आप ना 1 बीघा गेहूं बो दो, 1 बीघे गेहूं में से कौन सी बाली पहले पकती आप देख पाओगे? आप देखते हो, लेकिन आकाश के पक्षियों को मालूम होता है कि उस 1 बीघे गेहूं में से कौन सी बाली पहले पकी हुई है ना, उस एक बाली को ले जाएगा। जिसने बुआई किया, जिसने उसकी निराई किया, जिसने उसकी गुड़ाई किया, उसको खाद पानी दिया, शायद वह पहला नहीं खाता है, लेकिन जिसने कभी नहीं बोया, जिसने कभी कटाई भी नहीं किया, स्वर्गीय पिता उसे क्या खिलाता है? पहला खिलाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु पर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि तुम तो आकाश के पक्षियों से भी क्या हो, बढ़कर के हो। प्रभु हमें आकाश के पक्षियों से भी बढ़कर के इस संसार में सबसे सुंदर ईश्वर ने मनुष्य को ही बनाया, सबसे सुंदर मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य के जीवन में समस्या है, मनुष्य के जीवन में परेशानी क्यों है? क्योंकि मनुष्य आत्मनिर्भर हो गया है, अपने आप पर निर्भर हो गया है, वे प्रभु पर निर्भर नहीं है, उनका भरोसा प्रभु पे नहीं है, उनका विश्वास ईश्वर पे नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में ना बराबर अपने प्रभु पर बने रहना है, अपने प्रभु के मार्ग पर चलना है। हम लोग देखते हैं
प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करने से घड़ी भर भी अपनी आयु को बढ़ा सकता है। किसी बात की हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता से हमें किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। प्रभु कहता है कौन ऐसा व्यक्ति जो चिंता करके एक घड़ी की भी आयु बढ़ा सकता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम कपड़ों की चिंता भी मत करना, कपड़े की चिंता मत करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि खेत के फूलों को देखो, खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न श्रम करते हैं और न काटते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें कितना सुंदर बना करके रखता है। प्रभु कहता है कि तुम कपड़े की चिंता मत करो, खेत के फूलों को देख लो, वे श्रम नहीं करते, वे अपने लिए कपड़ा बनाने के लिए ऊन नहीं काटते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें कैसे सजा के सुंदर रखता है। वे कहते हैं कि तुम देखो कि फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता। सुलेमान जो राजा थे, सुलेमान जो राजा थे, वे शायद अपने जीवन में सबसे सुंदर जेवर पहन ले, सबसे सुंदर वस्त्र पहन ले, सबसे सुंदर भोजन कर ले, लेकिन बाइबल बतलाती है कि उनमें से उन सुलेमान जो है एक फूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनको सजाता है, ईश्वर उनकी देखभाल करता है। मेरे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हमें धूप लगेगा ना, हम लोग छाते का प्रबंध कर लेते हैं, बारिश होगी ना हम लोग छाता लगा लेते हैं, ठंड लगेगी ना गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हमें कोई समस्या होती है हम अपना उपाय कर लेते हैं। लेकिन खेत का फूल क्या करेगा? धूप होगी तब पर भी वहीं पे रहेगा, बारिश होगी वहीं पे रहेगा, ठंड लगेगी वहीं पे रहेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो वे वहीं पे रहेगा। क्यों? इतने धूप में भी रहने के बाद भी, इतने ठंड में रहने के बाद भी वे सुंदर क्यों है? क्योंकि उसका भरोसा प्रभु में है, उसका विश्वास प्रभु में है। हमारा विश्वास है भाई, हमें बड़ी ठंडी लग रही है, एक जैकेट पहने ना एक और पहन ले, हमें गर्मी बहुत हो रही है ना, पंखा चला रहे हैं, अभी फ्रिज से पानी ले ले, कोल्ड ड्रिंक ले ले, शायद हम उससे भी आराम नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में प्रभु में निर्भर होना है, हमें ईश्वर में निर्भर होना है। तभी तो प्रभु कहता है कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। हमारे जीवन में हम चाहते हैं असंभव भी संभव होवे, हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सारा कुछ मैं तुमको यूं ही प्रदान कर दूंगा, सब कुछ मैं तुमको यूं ही दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता ना, जो गैर यहूदी लोग हैं ना, जो प्रभु को नहीं जानते, जो ईश्वर के वचन को नहीं जानते ना, वे अपने लिए खाने के लिए परेशान रहते हैं, वे अपने लिए ओढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, अपने लिए पहनने के लिए परेशान रहते हैं, अपने लिए घर बनाने के लिए परेशान रहते हैं, अपने लिए मकान बनाने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। और हमारा पिता जब हमें जानता है कि हमें इन सब की जरूरत है तो क्या वे इंतजार करेगा? कभी नहीं करेगा मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारे पहला खोज होना चाहिए ईश्वर के राज्य की खोज करना और उसकी धार्मिकता का पालन करना। बाकी सारा कुछ आपको, सब कुछ आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 12 तारीख को एक शादी में गया हुआ था। शादी में जाने के बाद मैंने देखा वहां पर बहुत कुछ था, बहुत कुछ मैंने देखा। बहुत कुछ का तात्पर्य है वहां पर इतना चीज उस शादी विवाह में मिला हुआ था ना, तो मैं सोच रहा था कि भाई इतना कुछ क्या इन लोगों ने गिन गिन करके मांगा था क्या? इतना कुछ का लिस्ट बना करके दिया था कि इनको इतना मिला कैसे? सोचिए, एक एक चीज मिला हुआ था, कुछ कुछ चीजों पे लिखा हुआ था कि ये सासू माँ के लिए, ये इनके लिए, वे उनके लिए है। ये सोचिए,
हमें लगा, हमने सोचा कि भाई जब भी लोग ढूंढने जाते हैं एक आध दो जगह, मैं भी तो गया हूं देखने के लिए, बातचीत करने के लिए शादी विवाह में, तो मैं देखता क्या हूं, लोग अक्सर लड़का या लड़की ढूंढते हैं ना, लड़का और लड़की। बाकी वहां से सारा कुछ कैसे चला आता है, सब कुछ आ रहा है, गैस आ गया, चूल्हा आ गया, चावल आ गया, दाल आ गया, छुरी आ गई, चौका बेलन, सारा कुछ आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? ढूंढने क्या गए थे? लड़का लड़की, साथ में क्या क्या आ गया? सारा कुछ आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार ईश्वर अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम सिर्फ ईश्वर के राज्य को खोजो, बाकी मैं सारा कुछ तुमको, सब कुछ तुमको। इस बात को अपने हृदय में संजो के रखना, इस बात को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना। जब चिंता सताए, जब परेशानी सताए, जब दर्द सताए, पीड़ा सताए ना, दर्द की ओर ध्यान मत तो ढूंढो कहां से मैंने ईश्वर को ढूंढने में कमी किया है, कहां से मैंने ईश्वर के राज्य को खोजने में कमी किया है, कहां से मैंने उनकी आज्ञा को मानने में कमी किया है। मेरे भाइयों और बहनों, उन्होंने साफ साफ अपने पवित्र वचन में कहा है कि तुम ईश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 27 पद संख्या 1 में कि प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी ज्योति, प्रभु मेरी मुक्ति, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? मैं किससे भयभीत हूं? कभी कभी बीमारी इतना सर पर चढ़ जाएगी, दर्द इतना सर पर चढ़ जाएगा, चिंता इतना सर पर चढ़ जाएगा ना कि वह हमें डराता है, हमें भयभीत करता है, हमें कमजोर करता है, हमें निराश करता है। इसलिए कि मेरे पास में ईश्वर का वचन नहीं है, इसलिए कि मेरे पास में ईश्वर की शिक्षा नहीं है। शायद मेरे पास में ये वचन होता, प्रभु वह मेरे जीवन की रक्षा करता है, इसलिए मैं किससे भयभीत हूं। आप देखना आपकी बीमारी कमजोर होगी, आप देखना आपकी समस्या कमजोर होगी, प्रभु आपके जीवन में अधिकार करेगा। बीमारी जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं तो मुझे निकलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रुओं और विरोधियों से लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। बाइबल बतलाती कि जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। जब आपका प्रभु आपके जीवन में पहला स्थान ले लेगा, आप अपने जिंदगी में प्रभु को पहला स्थान दे देंगे, आपके विरोधियों से बदला लेने का काम प्रभु करेगा, आपके बैरियों से युद्ध करने का काम प्रभु करेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चिंता उस पर छोड़ना है। प्रभु ने कहा है तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो और वह प्रभु तुम्हारी सुधि लेगा। जब हम अपनी सारी चिंता अपने प्रभु पर छोड़ देंगे, वो हमारी सुधि लेगा, हमारा ख्याल करेगा। और जब हम खुद अपने लिए चिंतित होंगे, जब हम खुद अपने लिए परेशान होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है मनुष्य के लिए जो कुछ संभव है मेरे लिए सब कुछ आगे देखिए लिखा हुआ है कि मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हमें प्रभु के घर में निवास करना है, हमें प्रभु के घर में निवास करना है। प्रभु का घर कहाँ है? प्रभु का घर कहाँ है? हम एक एक लोगों का शरीर ईश्वर का घर है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान है। और मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अपने आप को पवित्र और निश्चल निष्कपट बना के रखते हैं, हम प्रभु के साथ सदा उसके भवन में रहते हैं। और ऐसे पल में प्रभु अपने भवन की अपनी रखवाली करता है और संग संग आपकी भी रखवाली करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के क्रूस यात्रा में जब हम लोग चलेंगे, अपने आप को विश्वास के साथ में तगड़ा और मजबूत बना करके चलेंगे। हमारे घर में आएगा, इसलिए हमें शैतान को, इसलिए हमें बीमारियों को, इसलिए हमें समस्याओं को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में प्रभु को निमंत्रण देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद।
स्तुति हो, देवी प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में वचन में प्रभु ने कहा है कि भला गड़ेरिया मैं हूँ, भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं भी अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। प्रभु को जानने का क्या मतलब है मेरे भाइयों और बहनों? ईश्वर को हम कैसे जानते हैं? जब हम प्रभु को जानते हैं तो हमारा भरोसा अंतिम पल तक प्रभु पर बना रहना चाहिए, तभी हम प्रभु से संयुक्त हो सकते हैं, तभी तक हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियां हो। हम लोग तभी अपने आप को डाली कर सकते हैं जब हम उस दाखलता से जुड़ के फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि फल से ही पेड़ की पहचान होती है। और जब हम उस दाख के पेड़ से जुड़े हैं तो हम में फल का होना अनिवार्य है। फल नहीं है तो हम लोग सोचे, हम लोग कहें कि नहीं मैं प्रभु से जुड़ा हूँ, मैं उस दाखलता से जुड़ा हूँ, तो शायद ये कहना अनुचित होगा। हम प्रभु में हमें फल को उत्पन्न करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए वचन कहता है कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। ईश्वर ने आपके लिए, ईश्वर ने हमारे लिए अपनी जिंदगी अर्पित कर दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन में निराशा और उदासी को नहीं आने देना चाहिए। निराशा उदासी तभी हमारे जीवन में आएगी जब हमारी जिंदगी में से ईश्वर पर से भरोसा उठेगा। हमारा विश्वास संसार में चीजों में लगेगा, संसार के धन पर, संसार के संपत्ति पर, संसार के डॉक्टरों पर, संसार के वैद्यों पर, संसार के यार मित्रों पर, संसारिक चीजों पर जब हमारा भरोसा संसारिक चीजों पर होगा, हम प्रभु से विमुख हो जाएंगे, हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। आरंभ से ही हम लोग आज की प्रार्थना में बार बार इस बात को सुनते आ रहे हैं कि सारे कृपा और सारे अनुग्रह का स्रोत कौन है? कौन है? कृपा कहां से निकलती है? प्रभु से निकलता है। अनुग्रह प्रभु के पास में है, चंगाई प्रभु के पास में है, छुटकारा प्रभु के पास में है, आजादी प्रभु के पास में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने जिंदगी में बराबर प्रभु के पास रहना है। स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 1 में हम लोग देखते हैं, प्रभु अपने पवित्र वचन में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं कि हमें कैसे उस ईश्वर के पास में रहना है, कैसे हमें प्रभु में फल उत्पन्न करना है। देखिए लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता और पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वही उस वृक्ष के समान है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है और जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के वचन पर दिन रात मनन चिंतन करते हैं, तो बाइबल सिखाती है कि वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के नियम को हृदय से चाहता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में सदा सर्वदा हरा भरा रहता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में, तो आज जब आप प्रभु के पास आए हो, आप एक दृढ़ संकल्प लेकर के आएंगे, एक अपने इरादे को मजबूत करेंगे, अपने इरादे को पक्का करेंगे कि मेरे जीवन में मेरा भरोसा, मेरा ईमान, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ मेरा ईश्वर होना चाहिए, मेरा प्रभु होना चाहिए। हमें अपने जिंदगी में अपने प्रभु का स्थान किसी को देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जिसको देंगे, हम उसी से पुरस्कार पाएंगे। प्रभु ने अपने पावन वचन में कहा हुआ है कि जो लोग नबी की सेवा करेगा, नबी से पुरस्कार पाएगा, जो फादर की सेवा करेगा, फादर से पुरस्कार पाएगा, जो पुरोहित की सेवा करेगा, पुरोहित से पुरस्कार पाएगा, लेकिन जो ईश्वर की सेवा करेगा वह पाएगा। हमें किससे पुरस्कार लेना है? हमें किससे लेना है? और वह कैसे मिलेगा? स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि जब तुम प्रभु के नियम को हृदय से चाहोगे। आपके अंदर में प्रभु चाहिए, प्रभु के वचन की चाह होनी चाहिए।
काम कौन करता है? प्रभु का वचन। इस चीज को याद रखना, प्रभु का वचन ही काम करता है, प्रभु का वचन ही चमत्कार करता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं ईश्वर ने सारे सृष्टि को कैसे बनाया था, कौन से मिस्त्री को बुलाया, कौन से राजमिस्त्री को बुलाया, कौन से बढ़ई को बुलाया। किसी से उन्होंने कहा कि चलो तुम पेड़ को लगाओ, किसी से उन्होंने कहा कि चलो तुम आसमान को बनाओ, तुम चांद तारों को बनाओ। उन्होंने किसी से नहीं कहा, परंतु स्वयं अपने मुंह से कहते गए और सब कुछ बनता गया। मेरे भाइयों और बहनों, वह परमेश्वर आज भी वैसा ही है। आज भी उसका वचन काम करता है, आज भी उसका वचन चमत्कारी वचन है, और वह वचन आप सारे लोगों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब 4 पद संख्या 4 में प्रभु कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम अपनी जिंदगी में किसी पल, किसी परिस्थिति से मत डरना। इस संसार में किसी चीज से मत डरना। संसार में किसी वस्तु से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है तुझ में जो है, प्रभु का वचन कहता है तुझ में जो है वह उससे महान है जो संसार में है। प्रभु कहता है तुझ में जो है, तेरे अंदर में जो है, तेरे हृदय में जो है, वह उससे महान है जो संसार में है। इस चीज को याद रखना। संसार के और लोगों की बात हम तो नहीं कर सकते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते उनकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जो प्रभु को जानते हो, आपके विषय में मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास में कौन है? प्रभु। आपके पास में कौन है? हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं जब प्रभु हमारे साथ है हमें किसी बात का डर नहीं है। जब प्रभु हमारा ईश्वर है हमें किसी बात का डर नहीं है। हाँ, ये कौन बोलता है? ये आपके अंदर रहने वाला ईश्वर के प्रति वह महान प्रेम बोलता है। इसलिए प्रभु कहता है संसार की चीजों से हमें डरने की जरूरतें नहीं है। संसार में क्या है? संसार में दर्द है, संसार में पीड़ा है, संसार में डाह है, संसार में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से बड़ा कौन है? हमारा प्रभु उस समस्याओं से बड़ा, उस परेशानियों से बड़ा है। इसलिए हमारे प्रभु पर अंतिम पल तक हमारा ईमान बना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने अपनी गवाही में बताया कि परमेश्वर ने कहा एकदम करेक्ट, एकदम सही समय पर मेरी बेटी आज के तीसरे दिन नई हुई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि 3 दिन बाद तेरी बेटी नई हो जाएगी, तो मेरी बेटी नई हुई। 4था दिन नहीं लगा, कोई और समय नहीं लगा। प्रभु ने जब कहा उसने अपना कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जिंदगी में किसी बात के लिए चिंता करने की, किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं। इस बात को विशेष करके याद रखना, उसके पास आएगी चिंताएं, उसके पास आएगी समस्या, उस व्यक्ति के पास आएगा। कभी कभी ऐसा होता है प्रभु के लोगों के पास भी समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, लेकिन प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी तरह मैं धर्मियों को, उसी प्रकार मैं धर्मियों को शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए मैं दुख की भट्टी में, विपत्ति की भट्टी में तपाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को बड़े ही भली भांति याद कर लेना। आपके पास में दुख नहीं आएगा, आपके पास में तकलीफ नहीं आएगा। प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी अनाथ, कभी अकेला, कभी असहाय निसहाय नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हमेशा साथ रहने का वादा करता है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आता है। उसका कारण क्या होता है? उसका वजह क्या होता है? प्रभु ने कहा हुआ है कि सोना सोना है, सोना सोना है, लेकिन उस सोने को भी शुद्ध होने की जरूरत है। और प्रभु कहता है सोने को शुद्ध करने के लिए मैं आग में तपाया जाता है। जैसे लोग सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाते हैं, उसी तरह आप धर्मी हो,
आप धर्मी हो, लेकिन धर्मियों को भी शुद्ध होने की जरूरत है। प्रभु धार्मिकता में आप लोगों को दुख की विपत्ति में आपकी धार्मिकता की परख करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अपने जिंदगी में आने वाले दुखों और तकलीफों से हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में दुख हमें नष्ट नहीं करेगा, हमारे जीवन में परेशानी हमें नष्ट नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं अय्यूब के ग्रंथ में, अय्यूब के जीवन में दुख हुआ, तकलीफ हुआ, परेशानी हुआ, वे उसकी धार्मिकता की परख हो रही थी, उसके ईमान का परख हो रहा था। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग इब्राहिम के विषय में देखते हैं, इब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति थे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले थे, ईश्वर के वचन पर चलने वाले थे, लेकिन उनके जीवन में भी ईश्वर ने परीक्षा को लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम से ईश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए अपने बच्चे को ले जाओ और बलि चढ़ाओ। कैसी बात है? क्या परमेश्वर इब्राहिम के बच्चे को चाहता था? नहीं, उसके बच्चे की उसको कोई चाह नहीं थी, क्योंकि ऐसी बात होती तो उन्होंने कभी भी इब्राहिम से नहीं कहा होता कि मैं तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा और आकाश के तारों के जैसा असंख्य बना दूंगा। ऐसी बात प्रभु ने नहीं कही होती, लेकिन वह इब्राहिम की धार्मिकता को परखना चाहते थे, इब्राहिम के विश्वास को परखना चाहते थे। हम लोग देखते हैं जब इब्राहिम को वृद्धावस्था में संतान की प्राप्ति होती है, उसका मन अपने बच्चे में कुछ ज्यादा लगता है। हालेलुया, हालेलुया।